हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और मैं आ गई हूं आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी लास्ट क्लास में हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया था। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे जो एनवायरमेंट में जितने भी चेंज होते हैं हमारे आसपास, उन सभी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है हमारा। या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हमारे से अलावा, जैसे एनिमल्स, बाकी के छोटे छोटे इंसेक्ट, सबका अलग अलग रिएक्शन होता है, सब लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli। और जो चेंजेस एनवायरनमेंट में होते हैं उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होता है, जिसके अगेंस्ट हम रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई को हम बोल सकते हैं किसी भी एक्शन के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन होना। जैसे हमें किसी चीज़ को करने के लिए कोई चीज़ फोर्स करती है। अब इसमें स्टिमुलाई का काम क्या क्या करेगा हमारे एनवायरनमेंट में? जैसे हीट, कोल्ड, स्मेल, साउंड, टच एक्सेट्रा, इन सब से हम कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर करते हैं। जब हमें कुछ स्मेल आती है तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है हमारा। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर्स। जो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, सबके सब स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, पर अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ये होता है वो टू टाइप्स के सिस्टम्स के बेसिस पे होता है। फर्स्ट होती है नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? जो हमारे नर्वस सिस्टम होगा और मस्कुलर सिस्टम होगा, दोनों के कोऑर्डिनेशन से होगा। Nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another। अब जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे नर्व सेल्स जो होते हैं और न्यूरो, या फिर उनको हम न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, उनके नेटवर्क से बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू। और ये किस चीज़ के लिए स्पेशल होता है? ये इन्फॉर्मेशन कंडक्टिंग के लिए स्पेशल होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंडक्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं हम इसको। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, हमारी बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट तक। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होता है? दे आर स्पेशल टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। अब ये क्या होता है? छोटी छोटी ये स्पेशल टिप्स होती है, हमारी जो नर्व सेल्स होती है उनकी स्पेशल टिप्स होती है। ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेती है एनवायरनमेंट से। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? ये हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर होता है। फर्स्ट आती है ईयर। ईयर हमारा सेंस ऑर्गन होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो का मीन्स ही होता है समथिंग अबाउट हियरिंग। ये हियरिंग से रिलेटेड होता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, हियरिंग से हम क्या करेंगे? हमारी बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। आइज, आइज क्या होता है? फोटो रिसेप्टर्स होता है। फोटो का मीन्स होता है कुछ भी देखने से जो रिलेटेड होता है वो फोटो रिसेप्टर, फोटो से उसको डिनोट करता है। ये सीन के लिए स्पेशल होती है हमारी जो आइज होती है, वो तो हम सबको पता है। स्किन, थर्मो रिसेप्टर्स, इनको हम थर्मो रिसेप्टर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या करती है? हीट एंड कोल्ड के उसमें वो करती है। स्किन से हमें क्या पता चलता है? हीट और कोल्ड का पता चलता है, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। टच से पता करेंगे, इसको हम टच से पता कर सकते हैं। नोज, नोज क्या होती है? ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओलाफैक्टरी का मीनिंग ये होता है स्मेल डिटेक्शन। टंग, गस्टिटेटरी रिसेप्टर्स, और गस्टिटेटरी का मीनिंग ये होता है टेस्ट डिटेक्शन, जो टेस्ट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूरॉन। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का होता है।
फर्स्ट ये ग्रीन वाला जो गोल गोल ओवल शेप में दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, और ये बीच में एक्सोन होता है जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैरी करके ले जाई जाती है। दीज आर नर्व एंडिंग्स। और इनके बीच में जो डेंड्राइट, ये सब नर्वस जो वो होती है, नर्वस टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है। यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये नर्व एंडिंग इधर होगी यहाँ पे फिर, और इनके दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम साइनेप्स। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करेगा, एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक्वायर करेगा। सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या करेगी, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो सेल बॉडी होगी, जो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो वो इसके अंदर जाएगी और उसके बाद क्या होगा, ये एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी इससे। एक्सोन, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। जो सेल बॉडी का लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, जो ये ब्लू वाली दिख रही है, ये रे निकलती हुई इसमें रे की तरह से, ये होती है एक्सोन। ये सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का, इसी को हम एक्सोन बोलते हैं। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगी हमारी सेल बॉडी के अंदर, उसको ट्रांसमिट कर लेगा और कहाँ तक लेके जाएगा, उसको डेंड्राइट तक ले जाएगा। दूसरे जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, उससे अगला वाला न्यूरॉन होगा, उस तक का लेके जाएगा। नेक्स्ट आता है साइनेप्स। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन होगा और उसके बाद का सेकंड जो न्यूरॉन होगा, फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से लेकर और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया था वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आगे ट्रांसमिट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर के पार्ट्स होता है क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। जो ब्रेन से नर्व्स आते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स निकलती है ब्रेन से, वो होती है एक तो, और सेकंड होती है स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती है दूसरा, वो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट भी होता है ब्रेन का, इसके अंदर सेरिब्रम होता है। इसके फंक्शन क्या क्या होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ब्रेन होता है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी का काम भी यही करता है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे कहाँ पे स्टोर होती है, हमारी जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर स्टोर होती है। रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। अब इसके अंदर क्या होगा, जितने भी सेंसरी इम्पल्स आएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशंस आएंगी, वो इसके अंदर जाएंगी और उनको इंटीग्रेट करेगा। ये उसके बारे में सोचने का काम, सब चीज़ें का काम कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ये हमारी भूख के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें जो भूख लगती है वो भी इसी की वजह से लगती है। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी पार्ट्स। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्या करते हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन के स्पेशली क्या करता है, चेंज इन प्यूपिल साइज, जो हमारा प्यूपिल का साइज चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, मिड ब्रेन की वजह से होता है। जैसे हम कभी धूप से अंधेरे में जाएं तो क्या होगा,
हमारे पीपल का साइज चेंज हो जाएगा, वो कुछ टाइम तक हमें दिखना भी बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद हमें दिखना स्टार्ट होता है उसके बाद। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी पार्ट्स। अब जो हमारे जो हेड और नेक और उसकी ट्रंक जो रिफ्लेक्स मूवमेंट करते हैं किसके रेस्पॉन्स में, जो हमें विजुअल हमारे दिखाई देता है या फिर हमें सुनाई देता है, उसके रेस्पॉन्स में जो हम रिफ्लेक्स मूवमेंट करते हैं वो भी किसके अंडर आता है, मिड ब्रेन के अंडर आता है, वो ही कंट्रोल करता है उसको। नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हिंड ब्रेन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में छोटा दिमाग भी बोलते हैं। फर्स्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करेगा, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। हमारा जो पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर होता है, उसको कंट्रोल करेगा और बैलेंस बना के रखेगा हमारी बॉडी का। प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शन सच एज पिकिंग पेन, मोटर फंक्शंस। और ये क्या करेगा, हमारे जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करेगा उसमें, जैसे कि पिकिंग पेन, पेन को उठाना, या फिर कुछ मोटर फंक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मेड्यूला। मेड्यूला क्या करेगा, कंट्रोल्स इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस, इजी ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वोमिटिंग। ये क्या करेगा, इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते एक्शंस उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, या फिर स्लाइवेशन हो गया। जब व्हेन वी सी टेस्टी फूड आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, जो हमारे माउथ में वाटरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो भी मेड्यूला की वजह से होती है। या फिर वोमिटिंग, जो वोमिटिंग होती है वो भी मेड्यूला की वजह से होती है। पोन्स। पोन्स क्या करती है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करेंगी। हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज सेरिब्रम। ये जो कोइल्ड पार्ट दिख रहा है इसको सेरिब्रम बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हमारा ब्रेन एक स्कल, हमारी जो स्कल होती है उससे कवर्ड रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, या फिर ब्रेन बॉक्स भी बोल देते हैं इसको, क्रेनियम, स्कल या ब्रेन बॉक्स। ये हमारा मिड ब्रेन होता है यहाँ पे, और इसी के मिड ब्रेन के ऊपर से जो ये जा रही है ये यहाँ पे, ये हमारा होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, देन मेड्यूला एंड सेरिबेलम, और ये हमारी नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ब्रेन की आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। फ्लूइड फील्ड बैलून भी, ये क्या होती है, फ्लूइड फील्ड रहती है इसको, इसलिए फ्लूइड फील्ड बैलून भी बोल देते हैं इसको। ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं। ये क्या होती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। जैसे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई झटका लग रहा है तो उसको क्या करेगी, ये हमारे जो शॉक होगा उसको बैलेंस करेगी, मीन्स उसके जो झटके होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगी कुछ हद तक। हमें उसकी तरफ से, हम जो उसकी तरफ रिएक्शन करेंगे उसको कंट्रोल कर लेगी। प्रोटेक्ट्स ब्रेन, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे हमें कोई इंजरी होने वाली है, एज लाइक कोई, हम ट्रैवल कर रहे हैं और झटका लगा, उससे क्या होगा, अचानक से झटका लगने से हमारा इंजरी भी हो सकती है हमारे ब्रेन में, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है अचानक से हुई चीज़ों को। नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज़ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट बिगिन्स इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेड्यूला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। ये क्या होती है, जो मेड्यूला होता है उसी से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है फिर। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है या फिर बैकबोन जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो सेंसरी और मोटर इम्पल्स होता है उसको ब्रेन से लेकर भी आएगी और ब्रेन तक लेकर भी जाएगी। इट एक्ट एज सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।